तो आज हमें करना है ठीक है, आज हम 8.3 एक्सरसाइज को करेंगे और 8.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी करने से पहले हम ठीक है पढ़ेंगे ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। ठीक है, तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज इसी बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पे इसका नाम दे दिया थीटा या कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, इसका नाम दे दिया 90 डिग्री। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी और सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब तुम बताओ अगर ये 90 ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाए थे तो ज़्यादा समझ में आएगा बढ़िया। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल है ठीक है और ये 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। सही बात है, क्योंकि वहाँ ट्राइंगल का सम 180 होता है ना, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा? 180। तो 180 में से 90 और थीटा को माइनस कर ले। समझ रहा? दो एंगल तो ये पता है ना, 90 और थीटा पता है, तो बचा एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से इसे ही माइनस कर दे और 180 में से इसे ही माइनस कर दे थीटा को, तो 180 माइनस 90 90। तो समझ में आया? इसलिए बचा हुआ एंगल क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। ठीक, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग मैंने करी ए, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे कितने ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है, सॉरी एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस क्या है? ए बी सी। तो हमें आज पढ़ना क्या है? जैसे अब तुम सिंपल सी चीज़ बताओ। ठीक है, हम यहाँ से एक रिलेशन पढ़ेंगे क्या? जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? साइन थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल में निकालूंगा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितना है? तो साइन थीटा कितना निकल जाएगा बताओ? ए बी अपॉन ए सी। अब ऐसे करके तुम क्या निकालो? इस एंगल का साइन निकालो। ठीक है, तो इस एंगल का ठीक है सॉरी कॉस निकालो। क्या निकालो? कॉस। ठीक है, क्यों निकालना वो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो कॉस ऑफ दिस एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या? 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल के क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? ये पूरी साइड। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा? AC। तो तुम्हें यहाँ से क्या दिखा कि एंगल्स के बीच ना कुछ रिलेशन होता है। देखो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन हमें यहाँ से पता चल गया कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। वो क्यों? क्योंकि ए बी बाई ए सी बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डराइव कर दिया क्या? कि भाई साइन थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। समझ में आ गया? ये 6 फॉर्मूले हैं। मैंने तुम्हें प्रूफ बता दिया कि कहाँ से आता है। ठीक है, कि ये कहाँ से आता है। ऐसी एक और फॉर्मूला बनता है क्या? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। ठीक है, इसका प्रूफ तो बता दिया ऊपर। अब तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए होगा ना इस वाले का, तो खुद पहले कॉस थीटा निकालो। तो इसका ही प्रूफ बता देता हूँ। बताओ कॉस थीटा कितना निकलेगा? बताओ कॉस थीटा निकलेगा बेस अपॉन, तो बेस कितना है? BC, और हाइपोटेन्यूस कितना है? AC। अब इसके बाद क्या निकालो? कॉस थीटा के बाद निकालो आप क्या? साइन 90 माइनस थीटा। तो निकाल दो। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा एंगल ये है ना, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। ठीक है, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होगा? AC। तो जब BC अपॉन AC बराबर है तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होंगे, इसीलिए दूसरा फॉर्मूला आया। ठीक है, ऐसे ही बाकी फॉर्मूले भी क्या हो सकते हैं? प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मूले क्या है? ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होता क्या है? कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। ठीक है, ऐसी tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा आपका ठीक है tan थीटा। ऐसे फिर बचाव फॉर्मूला है sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। ठीक है, और cosec 90 माइनस थीटा होगा
तो इसे याद नहीं करना, इसका प्रूफ भी है, इन सबका प्रूफ है। इन दो का प्रूफ तो बता दिया, देखो इसका प्रूफ यहाँ पे बता दिया और इस वाले का प्रूफ यहाँ पे बता दिया। ऐसे ही tan cot में क्यों कन्वर्ट होता है, ऐसे याद नहीं करना। tan cot में इसलिए कन्वर्ट होता है कि जब रिलेशन निकालूंगा तो 90 माइनस थीटा और इसका जो भी परपेंडिकुलर और बेस आएगा दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं इसकी प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, अगर प्रूफ बताने हैं तो। ठीक है, तो हमने, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है 8.3। ठीक है, इसी पे ठीक है बेस्ड है। तो सिंपल मैंने आपको cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों आता है इसका रीजन दे दिया ये। ठीक है, ट्राइंगल से समझा दिया। ऐसे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा क्यों आता है इसका प्रूफ भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर रहते हैं इसीलिए ये दोनों भी बराबर हो जाते हैं। अब बचे हुए को मैं प्रूव कर देता हूँ, बचे हुए को यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बचे हुए को मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। कैसे, अब खुद बताओ। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, तो सबसे पहले क्या निकाल दो, tan 90 माइनस थीटा निकाल दो। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, जब tan 90 माइनस थीटा निकालोगे तो 90 माइनस थीटा ये एंगल है और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC। ठीक है, सॉरी 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB। अब इसके बगल में निकाल दो कॉट थीटा, क्या निकाल दो, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा, BC, और परपेंडिकुलर कितना होगा। तो जब BC बाई AB, BC बाई AB बराबर है, इसीलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं ऐसे प्रूफ। ठीक है, तो इसका प्रूफ बता दिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसी बाकी तुम खुद करोगे, इसका भी ऐसे ही होगा, इसका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो कॉट का करोगे तो बिल्कुल ऐसे आएगा, ऐसी sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा आएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, ये तुम खुद करोगे बाकी। ठीक, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिए क्या, तो इसे आराम से तुम नोट कर सकते हो या खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अब ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं है। ठीक है, तो ये तुम खुद कर लेना आप। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक एंगल 90, तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अगर एक को थीटा माना तो दूसरा क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, तो बस यही एक्सरसाइज का कंसेप्ट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब यही 6 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट। अब एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, कुछ बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, आज ही खत्म हो जाएगी, बहुत छोटी है, जरा ध्यान से देखते रहना। एक्सरसाइज 8.3, तो एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है सिंप्लीफाई, सिंपल। ठीक है, तो इवेल्युएट हमें करना है साइन 18 और cos 72। तो यहां तुम्हें, ठीक है, सिंपल करना क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दिख गए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों में से एक को कन्वर्ट करोगे। अब कन्वर्ट करने का तरीका सीखना, तो तुम्हारी किसी की जो भी इच्छा उसे कन्वर्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, नीचे वाले को कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तुम ऊपर वाले को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। तो पहले क्या लिखोगे, cos को ऐसे लिखोगे, फिर ब्रैकेट 72 को 18 के टर्म में ब्रेक करोगे इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, कैसे, 90 में से अगर मैंने 18 माइनस करा, क्या 90 में से 18 माइनस करा तो 72 डिग्री आएगा। मतलब से जबरदस्ती किसकी टर्म में तोड़ दिया, 90 की टर्म में तोड़ दिया, तो 90 में से घटाना ही पड़ेगा ना, तभी जाके तो 72 आएगा। ठीक, आप फॉर्मूला लगाओ जो अभी बताया था, अभी तुम्हें बताया था, अपनी कॉपी में देखना अगर नोट कराओ तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सही बात है, अब इसे ऐसे पढ़ो, cos 90 माइनस इसे थीटा पढ़ो, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो इस स्टेप के बाद लिखना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यूजिंग cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो ये साइन 18 ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा था, 18 डिग्री, तो साइन बाई 18 से साइन बाई 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो फर्स्ट का आंसर है 1। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसी, ठीक है, तो ऐसी सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डायग्राम तो पुराना है, ऐसी सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, tan 26 और cot 64 डिग्री है, सारे क्या है ये, डिग्री। ठीक है, तो जरा यहाँ ध्यान से देखना, तो तुम्हें पता है tan और cot आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। tan cot में कन्वर्ट होता है cot tan में, और इनका सम भी कितना आ रहा है 90, तो दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने नीचे वाले को कन्वर्ट कर दिया, तो cot को ऐसे लिखा, लिखना ऐसी है। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले से 90 की टर्म में ब्रेक करो, तो इसे लिख दूंगा मैं 90 माइनस 26 कितना होता है 64। अब तुम्हें पता है एक फॉर्मूला, क्या मतलब ये थीटा की टर्म होती है, मतलब ऊपर वाले से ऊपर की ना, हाँ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आपस में। ठीक है,
यूजिंग कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो तो बताओ ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब इसे थीटा पढ़ो, टेन कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो 10 26 कटेगा तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। इतना ठीक है। तो ये हो गया आपके दो पार्ट। ठीक है, ऐसे हम तीसरा करेंगे, ऐसे फोर्थ करेंगे जल्दी से। तो इसके बाद ठीक है हम करेंगे, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था और सेकंड पार्ट ये था। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। तो cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो cos 48 माइनस साइन 42 में ठीक है करना क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जरा ध्यान से देखना, ये आगे सब्ट्रैक्शन में, अभी तक डिवीजन में था। तो सिंपल करेंगे क्या, cos 48 या साइन 42 में से एक को चेंज करेंगे। तो मैंने क्या करा, ठीक है cos 48 को ऐसे ही रहने दिया और साइन 42 को चेंज कर दिया। तो 42 को मैं 90 की टर्म्स में ब्रेक करूंगा तो मैं लिख दूंगा 90 माइनस 48। ठीक है, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि ये 90 की टर्म्स में जब हम ब्रेक करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए। तो 90 माइनस 48 कितना होता है 42 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब बताओ, अभी हमने पढ़ा था कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। ठीक है, जो अभी मैंने इससे पहले तुम्हें फॉर्मूले समझाए थे। तो उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग, ठीक है साइन, ठीक है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है cos थीटा, तो cos 48 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल किसी एक को कन्वर्ट करेंगे हम बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 48 से cos 48 तो आ गया 0। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसी है। ठीक है, cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को एक को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। तो मैंने क्या करा, cosec 31 को ऐसे ही लिखा माइनस इसे लिखा, तो इसे मैं 90 की टर्म्स में ब्रेक करूंगा तो sec 90 में से इसे लिख दूंगा 31, क्योंकि 90 माइनस 31 होता है आपका 59 डिग्री। तो cosec 31 ऐसे ही लिखा, sec 90 माइनस थीटा। तो तुम्हें पता है कि sec 90 माइनस थीटा भी अभी फॉर्मूला लिखा था कि sec 90 माइनस थीटा कितना होता है cosec थीटा। तो इसका फॉर्मूले का यूज करें यहाँ पे, sec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cosec थीटा। तो cosec 31 से cosec 31 कैंसिल आउट तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये थे आपके क्या फर्स्ट के, ठीक है 4 पार्ट। ठीक है, ठीक, तो फर्स्ट के 4 पार्ट करने के बाद हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आपने जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो जरा ध्यान से देखना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है शो दैट करो। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रखा है, शो दैट। तो सेकंड पार्ट भी शो दैट करना है, फर्स्ट पार्ट भी शो दैट करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए रखा है, ठीक है 10 48 10 23 10 48 10 23 ठीक है डिग्री, फिर 10 ठीक है 67 डिग्री और 10 48 42 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू 1, यही शो करना है। ठीक है, अब कोई नहीं 10 42 उन्होंने आगे लिख रखा तो ऐसे कुछ नहीं है, 42 डिग्री को आगे लिख दो और 67 को क्या लिख दो पीछे। तो ये हमें शो करना है कि 1 है। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन क्या होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो आपने दिमाग ही लगाना है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले होंगे उन्हें एक साथ लिखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले कौन कौन से, देखो ये 48 प्लस 42 90 होता है। तो इन दोनों में से मैं किसी एक को कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो इन पेयर बन गए, मुझे पता चल गया एक पेयर ये है और 23 प्लस 67 कितना होता है 90। ठीक है, तो दूसरा पेयर बन गया ये, समझे। तो 10 23 और 10 67 में से मैं क्या करूंगा, किसी एक को कन्वर्ट करूंगा 90 की टर्म्स में, और ऐसे ही 10 40 और 10 42 में से भी किसी एक को करूंगा। मैंने क्या करा, इन दोनों में से मैंने किसको कर दिया 48 को। तो 10 48 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 10 42 को इसके बगल में ऐसे ही लिखा, समझ में आया। फिर 10 23 10 67, तो 10 23 को ऐसे ही लिखा और 10 67 को ब्रेक कर दिया 10 90 माइनस 23। 10 को तो 10 ही लिखा ना, 67 को ब्रेक करा, बस किसको ब्रेक करा 67 को, 67 को ब्रेक कर रहा हूं मैं, 10 को तो वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूं। अब फॉर्मूला लगाए देखो, अब खुद ही बताओ। ठीक है, यूजिंग, अब ये फॉर्मूला तो हमें पता ही ना कि 10 90 माइनस थीटा।
ठीक है, कितना होता है कॉट थीटा। तो खुद बताओ tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। फिर tan 23 को ऐसे लिखा और tan 90 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा cot 23। अब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा, ठीक है। अब तुम इसके बाद तुम्हें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि बहुत बेसिक है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो तुम यहाँ पे cot tan 42 की जगह क्या लिख सकते हो 1/cot 42, फिर cot 42 से cot 42 कट जाएगा, ठीक है। या मेरे लिए तो ज्यादा आसान ये रहता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। अगर एंगल सेम हो तो tan और cot का प्रोडक्ट क्या होता है 1, ठीक है। तो देख लो ये एंगल तो सेम ही है ना दोनों का, तो tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा 1। ऐसी एंगल तो सेम है ना दोनों का, तो tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 1। फिर इसके बगल में लिख देना यूजिंग दिस, और इसके बगल में लिख देना, ठीक है, यूजिंग दिस, ठीक है। इसके बगल में ये लिख देना, ठीक है। और सॉरी इसके बगल में लिख देना रीजन, ठीक है, या सॉरी ये रीजन लिख देना, ये ज्यादा बेटर है, यूजिंग दिस, ठीक है भाई। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, पहले तुम इसे करो फिर सेकंड बताऊंगा, सेकंड पार्ट इसी का। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो जरा सेकंड पार्ट को भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है कि इसका सेकंड पार्ट भी जरा ध्यान से देख लो। तो हम कर रहे हैं सेकंड का 8.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रखा है cos 38 cos 52, cos 38 cos 52 माइनस, ठीक है, sin 38 sin 52, ठीक है, इक्वल टू 0 डिग्री प्रूव करना है। तो मैंने फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान से देखना, ठीक है। तो तुम्हें पता है, ठीक है, 0 डिग्री लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब पहले यहां देख लो, ठीक है, ये दोनों cos cos है, ये दोनों क्या है sin sin, और हमें 0 लाना है। तो 0 तो तभी आएगा जब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पूरा कैंसिल आउट होने के लिए या तो इसको sin बनाना पड़ेगा या इस पूरे को क्या बनाना पड़ेगा cos। तो मैंने क्या करा, क्योंकि देख लो 38 और ये 52 कॉम्प्लीमेंट्री है, 52 और 38 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैंने क्या करा इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दिया। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान से देखना। तो cos को cos लिखा और 38 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 52 कितना होता है 38। ऐसे ही इसे भी कन्वर्ट करा, ठीक है। तो अब तुम कई बच्चे इसलिए कंफ्यूज आते हैं कि भैया आपने तो बोल रखा है कि 38 प्लस 52 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों में से एक कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन तुम्हें एक और दिमाग लगाना है कि cos अगर तुमने इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करा तो एक किस में आ जाएगा साइन, एक cos में आ जाएगा। फिर तुम्हें इसे भी ऐसे करना पड़ेगा, इन दोनों में से भी क्या करना पड़ेगा, एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो या तो उस तरीके से कर लो या मेरे तरीके से कर लो कि भाई मैं दोनों को कन्वर्ट कर रहा हूं, दोनों को कन्वर्ट कर रहा हूं, cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस cos 52 को क्या लिख दिया cos 90 माइनस 38। साइन और cos क्या होता है, साइन एंड cos कुछ नहीं, 0 ना कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होता साइन इंटू cos, ठीक है। तो cos 90 माइनस 52, इसे 38 को 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, ऐसे 52 को 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ, और इस वाले को ऐसे नोट डाउन करा। अब खुद बताओ cos 90 माइनस थीटा, तो अब ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, यूजिंग cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताओ sin थीटा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा, अरे समझ रहे, माइनस साइन 38 और साइन 52 को ऐसे नोट डाउन कर दिया। अब तुम्हें दिख गया ना क्लियरली ये पूरा सेम है, सेम है ना, देखो साइन 52 साइन 38, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया 0, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं। अरे समझ में आया। इसका एक और दूसरा तरीका, ठीक है, क्या है कि इसे साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और ऐसी, ठीक है, दूसरे वाले को इसे किस में कन्वर्ट कर दो cos में, ठीक है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर मुझे लगता है। साइन और cos कितना होता है, कुछ नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं ये पूरी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा शीट होमवर्क, ठीक है, तो वो आप, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। अब मैं
8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी शीट में बहुत मिलेंगे। हमें क्वेश्चन में कह रखा है इफ 10 to a, क्या 3rd क्वेश्चन बता रहा हूँ, इफ 10 to a, तो 10 to a, तो ये 2a पूरा आपका एंगल है, इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वियर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ये इसलिए बोला रहता है क्योंकि जो तुमने ट्रायंगल अभी पढ़ना है इसमें साहब ये 90 होगा, तो ये 90 होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होंगे, एक्यूट एंगल ही होंगे, ठीक है। तो वियर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो जरा इसका तरीका सीखना जरा, ठीक है। तो ये tan है, कॉट है, तो जब तक इसे कॉट में नहीं बनाया, ठीक है, तब तक कॉट और कॉट कैंसिल आउट नहीं होंगे, मतलब इक्वेट नहीं होंगे। तो मैंने से tan थीटा को, बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब हम रिवर्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं रिवर्स कैसे। अभी तक तो हम इसको ये लिख रहे थे, यूज कर रहे थे ज्यादा, अब tan थीटा को ना cot 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 2a, तो इसकी जगह जाएगा cot 90 माइनस 2a, सही बात है, वहां पर तो 18 की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, सॉरी cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट वैसे होता नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी रहती है कि जब कॉट और कॉट किसमें इक्वल टू में है तो अंदर वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। बाकी वो मैं बार बार कहता हूँ कि कॉट से कॉट कट जाएगा, ऐसा होता नहीं है, काट के नहीं दिखाना, ठीक है। 2a और 18 तो इक्वल ही है, नहीं, ये पूरा एंगल इक्वल है क्योंकि कॉट कॉट सेम आ गया और इक्वल टू का साइन है, तो इट मींस इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए हम इनके एंगल्स को क्या कर देते हैं, इक्वल। ये 90 हो जाएगा ना बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये पूरा होगा, पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर होगा, इंडिविजुअल पे मत जाओ, पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर होगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कॉट का थीटा ही है और कॉट का थीटा ही है, तो थीटा थीटा बराबर होगा, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल नहीं होगा कि ये 90 आ गया और ये उतना आ गया, पूरा एंगल बराबर होता है, एंगल समझ में आ रहा है, पूरा एंगल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, फिर तुम निकालो जो भी निकल रहा, ठीक है। तो माइनस 2a को उधर लेके गया तो कितना हो जाएगा, प्लस 2a, अरे हो जाएगा, और 18 को उधर लेके गया तो 90 प्लस 18, तो कितना हो गया 108, और ये हो गया 3a, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये जाएगा 36 टाइम्स, कितने टाइम्स, तो ये आ गया 36 डिग्री, ये आपका 3rd पार्ट का आंसर, ठीक है भाई। तो 1 मिनट पहले 4th क्वेश्चन को देखो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर आराम से तुम नोट करते रहना, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में भी देखो, 4th क्वेश्चन भी सेम ऐसी है और बहुत आसान है, tan इक्वल टू क्या दे रखा है, cot b, पढ़ लो, और हमें प्रूव दैट करना है, हमें प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट करना है कि a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये भी सेम वही तो क्वेश्चन है, तो बताओ tan थीटा को क्या लिख सकता था, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो ऐसी tan a को क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस a लिख सकता हूं, समझे, यूजिंग दिस लिख देना यहाँ पे, यूजिंग ये फॉर्मूला यूज कर ले यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉट से कॉट इक्वेट हो जाएगा, तो बताओ 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ये प्रूव करना था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, ठीक है, सेम इन्हीं क्वेश्चन की जैसे जैसे अभी कराया वैसे ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना फिर देखना, इसे ऐसे नहीं कि नोट करने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या रखा है कि, ठीक है, sec 4a इक्वल्स टू, ठीक है, cosec, ठीक है, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता है sec थीटा, तो आपको पता है कि sec थीटा, वी नो दैट कि sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा को लिख सकते हो आप cosec 90 माइनस थीटा, तो sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cosec 90 माइनस थीटा, तो इसी चीज का यूज करें यहाँ पे, तो sec थीटा को लिख दिया cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इसे सेम ऐसे ही नोट डाउन कर दिया cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। cosec इक्वेट हो जाएगा तो 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 4a तो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4a, और ये हो जाएगा 90 प्लस 20 डिग्री, तो ये निकल जाएगा 110, ये निकल जाएगा 5a, तो a निकल जाएगा आपका 22 डिग्री, तो इसका आंसर है 22 डिग्री, ठीक है। 5th का आंसर है 22 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, ये आराम से नोट कर लेना 5th क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम ऐसे नहीं कर सकते,
जो बी प्लस सी है वो ए होगा। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, जब तक उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम ना कर दो तब तक नहीं कह सकते। तो हमें 6 क्वेश्चन में क्या कह रखा है? ठीक है, 6 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये कोई ट्राइंगल है, एबीसी इसके इंटीरियर एंगल्स है, तो ये ए बी सी, ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है, आर इंटीरियर, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो इनमें से एक 90 डिग्री होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जहां भी लगेगी तो बिना 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के नहीं लग सकती। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करना है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करना है तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो दैट करना है। ठीक है, हमें शो दैट क्या, cos 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2। हाँ, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस, ठीक है, ए बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, शो दैट करना है। और हमें सिंपल ये गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल के क्या है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी तो एक एंगल 90 होगा ही होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना है, इधर शो दैट करना है। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली? ठीक है भाई, तो जरा यहां ध्यान से देखना, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 है। अब तुम खुद बताओ कि यह ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सम कितना होगा भाई? ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। ठीक है, होगा। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालो, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 180 माइनस ए। इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन b प्लस सी की जगह क्या लिख दिया? 180 माइनस ए, ठीक है, बाई 2। समझ गए? फिर ये 2 एक बारी 180 के साथ जाएगा तो कितना बचेगा? 90, और एक बारी 2 इसके साथ जाएगा तो कितना बचेगा? a बाई 2। अब इसे थीटा पढ़ो, क्या पढ़ो? a बाई 2 को थीटा एंगल, जरा ध्यान से देखना, a बाई 2 को क्या रीड करो? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। सही बात है ना? तो यूजिंग, तो ये प्रूव करना था बस। वैसे ही कर सकते हैं जैसे 90 माइनस बी प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे क्या करोगे? प्रूव करोगे। ठीक है, बाकी इसका एक दूसरा तरीका भी है लेकिन ज्यादा बेटर ही है। ठीक है, 90 माइनस का भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7। तो पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी। ठीक है, तो बस आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन में कोई